बात और बिल्कुल हक बोल दूं। हमारे गैरों के इज्तिमा जो होते हैं, इस एक इलाके में साल में एक बार इज्तिमा होता है और उसका असर पूरे एक साल तक उन लोगों पर उस इलाके में रहता है। हकीकत है ये। और हमारे जलसे साल में 360 होते हैं, 360 बेअसर और बेसूद होते हैं, कोई मतलब नहीं होता उनका, कोई मतलब नहीं होता बिल्कुल। जितने जलसे होते हैं उतनी ही ज्यादा ये हमारी कौम जाहिल और गंवार होती जा रही है। ये वो कड़वा सच है तो शायद आपके गले न उतर पाए, लेकिन ये हक है। कभी हमने इस चीज पर गौर नहीं किया है कि आखिर ये ऐसा हो क्यों रहा है। हम अपने इन जलसों से अपनी कौम को हम पैगाम नहीं दे पाते हैं कि तुम्हें अपनी जिंदगी गुजारनी कैसे है। जब तक जलसे में जान होती है, लोग सुनने के मूड में होते हैं, जब तक तो नादखानी होती है। जब से लोग सोने लगते हैं और जब ये जलसा लोगों पे बोझ बनने लगता है तो फिर किसी को बिठाल दिया जाता है रस्मन, एक रस्म भी अदा हो जाएगी। मैं आपसे सिर्फ ये गुजारिश करूंगा कि इन जलसों का तर्ज अमल आप बदल दें। मुझ जैसे नाचीज को आप मत बुलाएं। कोई आपके इलाके में बेहतरीन आलिम हो, आप उसे बुलाएं जलसों के अंदर और उसे मौजू दे करके आप बुलाएं कि हजरत हमारे गांव में ये बुराइयां ज्यादा हैं, आकर के आपको 1 घंटे या 1.5 घंटे आपको इसी पर बोलना है। बतौर बरकत एक नासिरी पढ़वा दें, उसके बाद 1 घंटे की तकरीर हो, 10, साढ़े 10, 11 बजे जलसा खत्म कर दें, उसके बाद आप सो जाएं। वरना हालात जानते हो क्या है, ना फजर की नमाज हम पढ़ते हैं ना आप पढ़ते हैं। हमको बनना है निशाने राहे मंजिल दोस्तों, हम अगर भटके तो कितने कारवां खो जाएंगे। हम अगर डूबे तो पूरी कौम को लेकर के डूबेंगे, अगर आप डूबे तो तन्हा आप डूब जाएंगे। तो हमें फिक्र इस चीज की नहीं है कि आप डूब रहे हैं, फिक्र यह है कि हम डूबते जा रहे हैं। फिक्र इसलिए है कि अगर हम डूब गए तो हमारी पूरी कौम डूब जाएगी। आखिर हम बेदार कब होंगे यार? जलसों की शक्ल यही बना के रखेंगे। ये जलसों ने हमको इस मकाम तक पहुंचा दिया है कि मैंने देखा है कि कहीं अगर बारात में जाओ, गाड़ी में हजरत बैठ जाओ और जब लोग बैठे होते हैं, जब देखते हैं कि मौलाना साहब बैठे हैं तो अब गाना नहीं लगा पाते हैं तो कव्वाली लगा देते हैं। होता है ऐसा? अरे हजरत कव्वाली बज रही है, जबकि आला हजरत का सख्त फतवा है कि वो भी हराम है। बोलो वजह? कव्वाली वो हराम है, लेकिन ये मिजाज हमारा बन चुका है। हम अपने घर से लेकर के और स्टेज तक सिर्फ और सिर्फ आवाज के दिलदादा हो गए। इन जलसों को हमने अपनी तबई सुकून का एक साधन बना रखा है कि हमको मजा कैसे आएगा। और जब ये जलसे खत्म होते हैं ना तो सुबह जब लोग, मैं तकरीर नहीं करूंगा, बस थोड़ी देर 2-4 बातें बता दूं और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आप दोनों को अमल की तौफीक अता फरमाए। वरना असर करे तो 2 कतरा ही बहुत काफी है, और ना असर करे तो रात भर का रोना बेकार है। पूरी रात जलसों को मत चलाओ, थोड़ी देर का जलसा करो, मगर एक मंजिल के तहत। मैं मालूम है 2 मुसाफिर अपने घर से निकलते हैं, एक मुसाफिर ऐसा है जिसकी मंजिल का तयन है, उसे मालूम है कि हमें फला जगह जाना ही जाना है। और एक आदमी ऐसा निकलता है जो सिर्फ सैर व तफरीह के लिए, मनोरंजन के लिए निकलता है, अपने दिल को खुश करने के लिए। निकलते दोनों हैं। तो जो तफरीह के लिए निकलता है, बिल्कुल काम की बात है, अब इसे गांठ बांध कर लेना। मैं इस जलसे का निजाम जो है उस पर मैं मिसाल दे रहा हूं। होश की दवा करें आप किस चक्कर में हैं। याद रखें, अगर तुम्हारा अमल अच्छा नहीं है, ना कोई पीर बचा पाएगा, ना कोई मौलवी बचा पाएगा, जहन्नम के ईंधन बन जाओगे। अरे जिसको अपनी फिक्र ना हो कि हम कहां जाएंगे, वो तुम्हें क्या बचाएगा यार।
होश नहीं है तुम्हें, सिर्फ मनोरंजन करते हो, दिलों को खुश करते हो। ये अकीका है, नबी की सुन्नत है। अकीका क्या है? नबी की सुन्नत है। और मुसलमानी ये भी नबियों की सुन्नत है। और शादियां हमारे घरों में होती हैं, वो भी नबियों की सुन्नत है। ये सब नबी की सुन्नत है। मगर अफसोस ये है, हम नबी की सुन्नत अदा करते हैं, रिश्तेदारों को इकट्ठा करते हैं, मगर हमें शर्म नहीं आती है कि नबी की सुन्नत में लोगों को इकट्ठा करके फिर दुनियावी काम करते हैं, तमाशे करते हैं यार, डंडियों को नचवाते हैं, बाजे हमारे घर पे बजते हैं, वो धूम धड़ाका हो रहा है। हमें शर्म नहीं आती है कि अल्लाह ने अपने फजल से कलमे जैसा अजीमुशान तोहफा हमें अता किया है, तो क्या इसीलिए अता किया है? हम बस मुसलमान बन गए, बस डंका लगाए फिर रहे हैं। शायर साहब खड़े होंगे, हाथ उठाओ जन्नत मिल जाएगी। जो एक बार सुभान अल्लाह कहेगा उसके लिए जन्नत में दरख्त लग जाएगा। अबे एक विश्वासी जमीन तुम्हारी जन्नत में नहीं है, किसी की दूसरी की जमीन में पेड़ लगाओगे। अरे पेड़ लगेगा, आमाल अच्छे पैदा करो। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, और ये शरीयत का मसला है, अगर ईमान हो तुम्हारा महफूज नहीं है तो तुम्हारा कोई भी अमल रब की बारगाह में काबिल कबूल नहीं होगा। और अगर फर्ज तुम्हारा अदा नहीं हो रहा है तो कोई भी नफली इबादत तुम्हारी रब की बारगाह में कबूल नहीं होगी। हक है बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई भी नफली इबादत, तुम फर्ज की नमाज अदा करते रहो, रोजाना गौसे आदम की फातिहा दिलाओ। ये उलमा हज़रात बैठे हैं, मैं तो बिल्कुल एक नाचीज हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन एक दिल में दर्द है, एक ख्वाहिश है। बरक़े हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल का हाल, शायद कि रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। एक मकसद है अपना, एक मकदुआ है कि हो सकता है मेरा कोई जुमला लोगों के जहन में उतर जाए और अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए हिदायत का सामान पैदा कर दे। इन जलसों को हज़रत तमाशा मत बनाया जाए। बड़ी मुश्किल से लोग मिलते हैं यार, बहुत मुश्किल से। अगर तारीखें उठा करके देखी जाए तो उतना ही मुश्किल है जितना मुश्किल इब्तिदाई दौर में था। दीन के नाम पर लोगों को पकड़ के मेरे आका लाते थे, बाजारों में जाते थे, लोगों की दावतें करते थे, लोग घरों पे इकट्ठा होते थे, और जब मेरे आका नाम लेते थे मजहब इस्लाम का तो लोग बुरा भला कहते हुए वापस हो जाते थे। लोग दीन के नाम पर इकट्ठा नहीं हो रहे थे। आज भी हालात यही है। तुम महफिल मिलाद का नाम ले दो, लोग नहीं आते हैं। मैं कहता हूँ इसकी जिम्मेदार ये कौम नहीं है, ये हमारी जमात है। आखिर मुअम्मा क्या है? हमारे जलसे होते हैं। कोई इंजीनियर नहीं आता है, हमारे जलसे होते हैं। कोई पढ़ा लिखा नहीं आता है, हमारे जलसे होते हैं। कोई मास्टर नहीं आता है, हमारा जलसा होता है। कोई भी मुअल्लिम मुबल्लिग नहीं आता है, कोई समझदार आदमी नहीं आता है। हमारे जलसों में कौन आता है? रेड़ी वाला हमारे जलसे में आता है, सब्जी वाला हमारे जलसे में आता है, एक मजदूरी करने वाला हमारे जलसों में आता है। आखिर वजह क्या है? जो समझदार मेरी कौम का है वो हमारे जलसों से करता जा रहा है। उसकी वजह सिर्फ ये है, लोगों को इकट्ठा करके हम इन जलसों के अंदर तमाशा करते हैं। कोई आदमी पैसे लेकर नहीं उठेगा, मैं पैसे लेने नहीं आया, कुछ सुनाने आया, उसको सुन लो बस। अल्लाह के करम से है, बस सुबह से शाम तक मैं खाता हूँ। चंद बातें जो आपको बताई जा रही है, मेरी माँ और बहनें बैठी हैं। जानते हो इस कौम को सुधारने में इनका कितना बड़ा हाथ है? इनके हालात क्या हैं? अल्लामा इकबाल ने कहा था कि तुम मुझे अच्छी माएँ दे दो, हम तुमको अच्छा मुआशरा दे देंगे। अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले कहा था कि तुम मुझे अच्छी माएँ दे दो, हम तुमको अच्छा मुआशरा दे देंगे। ये हमारी अच्छी माएँ हैं। ये उलमा हमारे हैं, बेचारे मेहनत कर करके थके जा रहे हैं। तुमको बता रहे हैं, आप जलसों में आए तो ये नियत करके ना आए। देखिए, दो चीज करना पड़ेगा। हमको जलसा करना पड़ेगा तो फी सबीलिल्लाह मिल जाए तो अल्लाह का फजल है, मुस्तफा जाने रहमत का सदका है। मगर हमारी नियत पैसा नहीं होना चाहिए। और आप जलसे के अंदर आए तो आपकी नियत सवाब नहीं होना चाहिए। मिल जाए तो अल्लाह का फजल है। आप जलसों के अंदर आए तो कुछ सीखने की नियत से आए। अभी नियत करके घर से आए कि हम सीखने जा रहे हैं।
ये दर्स है। ये असहाब सुफ़ा का चबूतरा मेरे आका ने जो कायम किया था ना, जानते हो किस लिए? मस्जिद नबूवी से पहले असहाब सुफ़ा के नाम से एक चबूतरा मेरे आका ने कायम किया था, जहां पे सिर्फ और सिर्फ दर्स दिया जाता था, दीन सिखाया जाता था। लोग अपने घर बार को छोड़कर, वो सहाबा जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को वहीं पे सर्व कर दिया था, या तो वो दीन सीख रहे थे या दीन वो सिखा रहे थे, बाकी उनका कोई काम नहीं था। आज हम कितना दीन सीखते हो, कितना सिखाते हैं, तो बात अलग जा रही है। मैं जो आज कर रहा था कि दो शख्स हम इन जलसों में आते हैं, इसका रिजल्ट क्यों नहीं निकलता जानते हो? वो दो शख्स चले, एक के लिए मंजिल का इंतखाब था कि मुझे फला जगह जाना है, और एक शख्स ऐसा था जो सिर्फ तफरीह के लिए निकला था, टहलने के लिए। जैसे हम इन जलसों में आते हैं, जब सुबह पहुंचा बड़ा मजा आया आज जलसे में। लोग जब इकट्ठा होते हैं सुबह जलसा रात को सुनते हैं, और सुबह जब गांव में बैठते हैं इकट्ठा होकर अपने दरवाजों पर, तो आपस में बात करते हैं। बात मेरी समझ में आ रही तुम लोगों के? आ रही? कोई गलत बात तो नहीं कह रहा हूं। अगर ज्यादा गलत होगी तो दोबारा नहीं बुलाओगे, इसके आगे कुछ नहीं होगा। मैं उससे डरता नहीं हूं। दोनों चले, एक के पास मंजिल का इंतखाब था और एक बिल्कुल लावारिस आवारा था, कहीं भी चले जाएं। दोनों घर से निकले, रास्ते में मुश्किलें आई, और जब रास्ते में कुछ मुश्किल पड़ी तो जो मंजिल का इंतखाब करके चला था वो मुसीबत से टकरा गया, वो वापस नहीं हुआ, और जो आवारा गर्दी टहलने में गया था वहां से वापस हो गया। वापस हुआ इसलिए कि उसके पास कोई मंजिल नहीं थी। उसने सोचा इधर नहीं तो हम इधर चले जाएंगे, और इधर रास्ते में रुकावट आई तो हम इधर चले जाएंगे, और इधर रुकावट आई तो हम इधर चले जाएंगे। क्यों? मंजिल का कोई इंतखाब नहीं था उसके पास, वापस हो गया। और जो मंजिल का इंतखाब करके चला था वो मुसीबत से टकरा गया, आड़ गया, बैठ गया। उसने कहा कितनी मुसीबतें आ जाएंगी, मेरे लिए मंजिल का इंतखाब है, मुझे फला जगह ही जाना है, हम इधर से वापस नहीं हो सकते। और जब मुसीबतों से टकराया तो ये मुसीबतें हार गई। लड़ने वाला इंसान अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाता है। रास्ता नहीं बदला, एक वापस हो गया। कौन वापस हुआ? जो मंजिल का इंतखाब करके नहीं चला था वो हार गया, और जो मंजिल का इंतखाब करके चला था वो जीत गया। मुसीबतों से लड़ गया, बलाओं से टकरा गया, मुश्किलें बर्दाश्त कर ली, लेकिन वापस नहीं हुआ, आगे बढ़ा, वो अपनी मंजिल तक पहुंच गया। आज कुछ हमारा यही हाल है, न हम ये मकसद लेकर के आते हैं कौम को कुछ देना है, न ये कौम अपनी मंजिल का इंतखाब करके आती है इन जलसों से मुझे कुछ लेना है। आखिर में होता क्या है? हमें मिलता कुछ नहीं है। लोगों कहना सिर्फ मैं ये चाहता हूँ, मेरी जिम्मेदारी ये है, मुझे कुछ दे के जाना है, और तुम्हारी जिम्मेदारी ये है तुम्हें अमल करके यहाँ से जाना है। और जब मंजिल का इंतखाब होगा ना, इंशाअल्लाह ये दुनिया की मुसीबतें तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हैं। और जब हम अल्लाह उसके रसूल के फरमान के मुताबिक हम अपनी जिंदगी गुजारेंगे, लोग कहते हैं मौलाना क्या करें, हालात बहुत खराब है। हमने कहा हालात खराब है, तुमने अपनी तारीख पढ़ी ही नहीं, काश पढ़ी होती, काश तुमने अपनी तारीख पढ़ी होती। लोग घड़े में अजान देते थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो वक्त नहीं है। कलमा पढ़ने वालों के पैरों में रस्सियां बांधकर वादी मक्का में खींची जा रही थी, आज वो नहीं हो रहा है। लोगों को शहर बदर किया जा रहा था, आज वो नहीं किया जा रहा है। लोगों के जिस्म पर कोड़ों की बारिश होती थी, सिर्फ इसलिए उन्होंने नबी का कलमा पढ़ लिया था। मगर अल्हम्दुलिल्लाह, सदबार अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम इस हैसियत से रहते हैं, अगर घरों पे चढ़कर छतों पे अजान देते हैं तो कोई रोकने वाला नहीं। नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत अल्लामा मोहम्मद उमर साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। अब आओ गुफ्तगू को थोड़ा और आगे ले चले, है ना। मैंने ये अर्ज कर दिया कि हम लोग यहाँ सीखने आते हैं, है ना। तो जब एक मंजिल का इंतखाब करके हम घर से आएंगे कि हमको कुछ लेके आना है, तो वो आपको मिलेगा। सवाब तो अलग से। उम्र फारूक आजम का दौर था, मस्जिद नबूवी की तौसी हो रही थी, बढ़ाई जा रही थी। पढ़े दो पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अब हमारी कारी साहब कह रहे थे कि जब हम लोग दुरूद शरीफ पढ़ाते हैं तो लोग सोचते हैं कि हम वो सब भूल गए। नहीं, मैं पानी पी रहा था इसलिए मैंने दुरूद शरीफ पढ़ाया। मेरे हाथ में मोबाइल भी नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप साथ दें तो मैं फजर की अज़ान तो करवा ही सकता हूँ, लेकिन आप साथ दें। लेकिन मेरा ख्याल क्या है कि किसी पर कोई भी चीज इतना अमल ला दो जो बोझ बन जाए। एक कोई एराबी थे, मेरे आका की बारगाह में आयो, कहा या रसूलुल्लाह मैं ईमान तो ले आऊंगा लेकिन नमाज 2 वक्त की पढ़ूंगा, ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। मेरे आका ने फबिहा आओ, 2 ही पढ़ना। लेकिन मेरे आका मुख्तारे कुल थे, उनकी बात अलग थी। मेरे आका ने जो कह दिया उसी का नाम दीन है, जो कर लिया उसी का नाम दीन है। और मेरे आका के सामने जो कहा गया मेरे आका ने खामोशी कर लिया, वो भी दीन है। 3 ही चीज दीन है। इससे अलग हट करके अगर मेरी जिंदगी गुजर रही है तो ना हम मुसलमान हैं ना मेरे पास इस्लाम है। इसको आप याद रखना। अगर मेरी जिंदगी, रब इरशाद फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह ने अपने महबूब को हमारे लिए नमूने अमल बना करके भेजा था। हमारी शादी मुस्तफ़ा के मुताबिक है तो ये शादी है। अगर हमारे खतने मुस्तफ़ा के मुताबिक है तो ये खतना है। हमारी अगर अकीके का प्रोग्राम अगर मुस्तफ़ा जान रहमत के मुताबिक है तो यकीनन वो मेरा खतना है। और मैं आगे कह दूं, अगर हमारी जिंदगी मुस्तफा के मुताबिक है तो हमारी जिंदगी है, वरना फिर जीना हमारा बेकार है। हमारा हाल तो ये होगा कि हम धोबी के कुत्ता हो जाएंगे, ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। कहाँ रहोगे? ये दुनिया हमको जानते क्यों मार रही है? ये दुनिया हमको सिर्फ इसलिए मार रही कि हमने नबी का कलमा पढ़ा है। सिर्फ इसलिए सारा जहान हमारा दुश्मन है, सिर्फ इसलिए दुश्मन है कि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया है तो हम दुनिया में मारे जा रहे हैं। और इतने बेअमल हजरत हो गए कि हम आखिरत में भी मारे जाएंगे। भाई अमल तो हमारे पास है नहीं ना, सिर्फ हमने अपना नाम अब्दुल रहमान अब्दुल्ला रख लिया है, बस। इससे आगे हम कुछ नहीं जानते हैं। जब अमल से दूर है तो कब्र में मारे जाएंगे। नाम की बुनियाद पर हम दुनिया में मारे जा रहे हैं। और रब ने इरशाद फरमाया है कि जो मुझसे मेरे जिक्र से अपने आप को फेर लेता है, रब इरशाद फरमाता है हम उसकी दुनियावी जिंदगी तंग कर देते हैं और कयामत के दिन उसको हम अंधा बना के उठाएंगे। वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्ना मईशतन व दनकम व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। रब इरशाद फरमाता है अगर तुम मुझसे फिर गए तो रब का वादा है हम तुम्हारी दुनियावी जिंदगी भी तंग कर देंगे और जब क़यामत के मैदान में उठोगे तो हम तुम्हें अंधा बना के उठाएंगे। तो बात सच है कि नहीं सच है? हम दुनिया में मारे जा रहे हैं इसलिए कि हम मुसलमान हैं, हमने कलमा पढ़ा तो दुनिया तो हमारे हाथ से गई। और आखिरत इसलिए जा रहे कि हम मस्जिद का दरवाजा नहीं देखते हैं, हम झूठ बोलना नहीं छोड़ते हैं, शराब पीना नहीं छोड़ते हैं, जिनाकारियां हमारे घरों में आम हो चुकी हैं। मेरे आका ने फरमाया था अपने उम्मतियों से, मेरे नबी का फरमान अल्हम्दुलिल्लाह हमने ना पढ़ा है ना हमने समझा है यार, ना समझने की कोशिश करते हैं। मेरे आका ने फरमाया था लोगों जिना को मुश्किल बना दो, निकाहों को बिल्कुल आसान बना दो। आका का फरमान है कि जिना को मुश्किल बनाओ, निकाह को आसान बनाओ। आज हमारा दस्तूर यह है कि हमने निकाह को मुश्किल बना दिया है और जिना को बिल्कुल आसान बना दिया। जरा दुनिया का जायजा लेकर के देखें, हमें तो ऐसा लग रहा है कि आज दुनिया के अंदर सबसे आसान काम वही है। क्यों? उसके लिए सिर्फ
जगह का इंतखाब करना पड़ता है, मगर निकाह के लिए फ्रिज का इंतजाम करना पड़ता है, कूलर का इंतजाम करना पड़ता है, बेड का इंतजाम करना पड़ता है, बारातियों के लिए बकरे का इंतजाम करना पड़ता है, नाश्ते में फ्राई का इंतजाम करना पड़ता है, अच्छी क्वालिटी की मिठाई का इंतजाम करना पड़ता है। ये है मुसलमान। मेरे आका ने फरमाया था निकाह को आसान बना दो ताकि किसी से गुनाह न होने पाए। आज हमारे दहेज की लानत ने हमारे निकाहों को इतना मुश्किल बना दिया है कि हमारे बच्चे और बच्चियां जिना की तरफ भाग रहे हैं। बोलो हो रहा है नहीं हो रहा है? कौन जिम्मेदार है? पहले के लोग जिम्मेदार हैं कि तुम भी जिम्मेदार हो यार। तो ये हमारे हालात हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था मेरे फारूक आजम की दौरे खिलाफत है, मस्जिद नबवी जब बढ़ाई जा रही थी तो मस्जिद नबवी के बगल में एक शख्स अपना मकान बना रहा था। मेरे आका अमीरुल खलीफतुल मुस्लिमीन उमर फारूक आजम ने उसे बुलाया और बुला करके उससे पूछा कि जो ये मकान जो तुम बना रहे हो ये एक खिड़की तुम लगा रहे हो, सीधे बैठो, बढ़िया बड़ी दर्द पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना इनको बोल दो इसे। नारे तकबीर, थोड़ा बेदार हो। या रसूलुल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह। दोनों हाथों को उठा के कहो या रसूल अल्लाह। सुनना चाहते हो? नींद तो नहीं आ रही? देखिए मैं कोई मुकर्रिर नहीं हूँ, मैं आपके घर का आदमी हूँ। ये हमारे चचा हैं, इनकी बेटी यहाँ है, तो ये हमारे चचा हैं तो हमारी बहन है। हम तो अपने घर आए हैं ना, हम कोई मुकर्रिर नहीं है ना, हम तकरीर बोलने के लिए आए हैं। फिर कभी बुलाओगे तो देखेंगे। हम तो अपने घर में आए हैं, लेकिन इरादा ये है कि कुछ बता के जाएं। उमर फारूक आजम ने पूछा जो मकान तुम बना रहे हो, ये खिड़की जो तुमने मस्जिद नबवी की जानिब लगा रखी है, मकसद तुम्हारा क्या है? तुमने खिड़की इधर क्यों लगाई? तो पहले तो वो डर गए, ये खलीफा है, अमीरुल मोमिनीन है, मुझसे पूछ रहे कहीं नाराज ना हो। तो उसने कहा हुजूर बस कोई मकसद नहीं था, मैंने इसलिए लगा दिया कि घर में उजाला भी जाएगा, हवा भी आती रहेगी। तुमने फारूक आजम ने जानते हो क्या फरमाया था? हमने फरमाया था जा तेरी सोच पर लानत है, काश तेरी नीयत अच्छी होती। तो उसने कहा हजरत करना क्या चाहिए? तो आपने बहुत लाजवाब जवाब दिया था। आप गौर करें, जलसे में आते हैं तो नीयत क्या होनी चाहिए? उमर फारूक आजम ने फरमाया था काश तेरी नीयत ये होती कि मैंने खिड़की इसलिए लगाई है कि जब मस्जिद नबवी में अजान होगी तो अजान की आवाज हमारे घर में आएगी। अगर तेरी नीयत अच्छी होती, जब तक तेरा मकान कायम रहता तुझे खिड़की लगाने का सवाब मिलता रहता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी अल्लामा उमर साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपने फरमाया तेरी नीयत अच्छी नहीं थी। अगर तेरी नीयत ये होती कि मैंने खिड़की इसलिए लगाया है ताकि अजान की आवाज आती रहे, तो जब तक ये मकान कायम रहता आवाज तो आवाज जाती रहती, हवाओं का भी नुज़ूल होता, हवाएं भी जाती, रोशनी भी जाती, मगर खिड़की लगाने का सवाब भी तुझे मिलता रहता। लेकिन तेरी नीयत अच्छी नहीं थी। अरे आवाज तो अब अजान की अब भी जाएगी, पहले भी जाती, मगर नीयत तेरी अलग थी। अब तुझे अजर और सवाब नहीं मिलेगा। अर्ज मैं ये कर रहा था इन महफिलों में आओ नीयत सवाब की करके नहीं बल्कि सीखने की आओ। अगर महफिल में आओगे तो सवाब तो मिलना ही मिलना, इस सवाब से महरूम नहीं होगी। देखो कुरान है, मेरा रब रहीम है और इतना बड़ा रहीम है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब से बढ़ करके तो रहीम कोई दुनिया में है ही नहीं, कोई रहमत ही नहीं कर सकता है। इतना बड़ा रब रहीम है। ये कुरान जो अल्लाह ने हमें दिया है हिदायत के लिए, जब कोई किसी का इंतकाल होता है तो मिसाल सवाब के लिए कुरान पढ़ते हैं, पढ़ते नहीं पढ़ते हैं। तो अगर कोई भी हमारा अजीज और क़रीब है या मेरे घर का आदमी है, दोस्त व अहबाब में से किसी का इंतकाल हुआ और हमने कुरान पढ़ करके उसे इसाले सवाब किया,
तो आप ये सोचते होंगे कि हमने एक पारा पढ़ा, एक पारे का जो भी सवाब हमें मिला हमने फलाने को बख्श दिया तो हमारे पास क्या बचा। हालांकि ऐसा नहीं होता है। कुरान का मसला ये है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रब नवाजने वाला है। तुम कुरान पढ़ करके किसी को इसाले सवाब करोगे तो जितना सवाब मुर्दे को मिलेगा उतना ही सवाब पढ़ने वाले को मिलेगा। कमी नहीं होती है, ये रब की रहमत है। रब अपनी रहमतों की वजह से किसी के सवाब को काट कर किसी को नहीं देता, बल्कि जितना देने वाले को देता है उतना ही उसे भी देता है जिसे अता किया जाए, भेजा जाए। सवाब में कमी नहीं होती है। तो ये रब की रहमत है। लोगों, इन जलसों से कुछ सीखने की कोशिश करो, इन जलसों से कुछ अमल करो। दीन का सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमने दीन को नहीं सीखा, बिल्कुल नहीं सीखा। हमें दीन से कोई वास्ता नहीं है। ये जलसे वो रास्ते थे, वो जराए थे, वो असबाब थे जिनके जरिए से हम तक दीन पहुंचता, हमने वो भी बंद कर दिया है। हमने बहुत सारे जलसों में ऐसे देखा है कि इन जलसों पर इतना तमाशा होता है, हंसी ठट्ठे मजाक मस्खरेबाजियां होती हैं। तभी तो लोग कहते हैं बड़ा मजा आया। ऐसे जलसों से परहेज करो। इन जलसों में अब अंदाजा लगाओ कि अगर इन जलसों में बैठकर अल्लाह का खौफ हमारे दिल में नहीं आएगा तो कहां आएगा। बाजार में रहेंगे तब अल्लाह का खौफ दिल में पैदा होगा। अल्लाह का डर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, उनकी तारीख तो बहुत लंबी है। आप जब खिताब करते थे तो तारीखों में आया है कि आपके जलसे से को सीटी ले रहा है भैया, आवाज इसकी क्या कर रहे हैं? मुझसे ज्यादा वो एडवांस में वही बोल रहा है। और आवाज भी इतनी ज्यादा नहीं कि दूर से खींचता हूं, थोड़ा कम रहेगी चलेगा, सीटी ज्यादा ले रहा है। गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब जलसा होता था तो तारीखों में आया है कि 2-2, 250-250 मुर्दे आपकी महफिल से निकाले जाते थे। वो नाइबे मुस्तफा थे। आज हम भी नाइबे मुस्तफा हैं, अपने आप को नाइबे रसूल कहते हैं। गौसे आजम भी नाइबे रसूल थे, मगर फर्क ये था उनके जलसों से 250-250 मुर्दे निकाले जाते थे। इतना लोगों के दिलों में खौफे इलाही तसल्लुत होता था। आज हमारा हाल ये है, हमारे जलसों में लोग आते हैं तो लोगों को मजा आता है, बड़ा मजा आया, दिल खुश हो गया। अब हम फला मौलाना साहब को बुलाएंगे, बड़ा चुटकुला सुनाते हैं। लोगों, ये दुनिया है, 4 दिन की जिंदगी है। ये महल यही रह जाएगा, ये दुकानें यही रह जाएंगी, ये आबरू यही रह जाएगी, शान शौकत यही रह जाएगी, सारी दुनिया यही छूट जाएगी। जब तुम कब्र में जाओगे तो तुम्हारे साथ तुम्हारा अमल जाएगा। तुमने 20 मंजिल का मकान बनाया है ना, और जब मरोगे तो बच्चे जल्दी जल्दी की तैयारी करेंगे। 500 रुपया मीटर वाला कपड़ा पहनते थे ना, लेकिन जब मरोगे तो वही 100 रुपया मीटर वाला कफनी कपड़ा आएगा। 1 बीघे में तुम्हारा घर बना था, लेकिन जब मरोगे तो उतनी ही जगह मिलेगी जितना एक गरीब को मिलती है। जब तुम्हारी रूह जिस्म से परवाज़ कर जाएगी, अमल का दरवाजा बंद हो जाएगा। जब दारुल अमल से निकलकर दारुल जज़ा में जाओगे, अमल के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। अब तो साथ में वही जाएगा जो तुमने दुनिया में किया होगा। भाई के साथ ज्यादती की होगी, पड़ोसी के साथ किया होगा, रिश्तेदारों के साथ किया होगा, किसी गरीब के साथ किया होगा, वो सारा अमल तुम्हारे साथ जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं जाएगा। तो लोगों, ये अहद करके चलो कि अपनी जिंदगी इंशाअल्लाह हम ऐसी तैयब व ताहिर गुजारेंगे कि मरने के बाद जब लोगों तक मेरी मरने की खबर जाए तो लोग ये ना कहे कि यार बड़ा अच्छा हुआ मर गया, बहुत परेशान करता था, बल्कि लोग ये कहें यार बड़ा अच्छा आदमी था, मर गया, अल्लाह ताला उसे जन्नत दे। लोग तुम्हारे हक में जन्नत की दुआएं करें। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं 40 मोमिन में एक अल्लाह का वली होता है। जब तुम्हारे हक में दुआएं की जाएंगी और अगर किसी की दुआ रब ने कबूल कर लिया तो अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत भी अता कर सकता है।